हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसवीएस कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे वेस्ट बंगाल सेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कॉमर्स सब्जेक्ट का, जो कि इनकम टैक्स का है। इसका टॉप 10 क्वेश्चन है। अब देखिए और इसका कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। देखते हैं हम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वेस्ट बंगाल सेट का एग्जाम होने वाला है दिसंबर में। देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, the administration of direct taxes is looked after by the Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance, Ministry of Corporate Affairs and Income Tax Department। तो डायरेक्ट टैक्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या है। देखिए, इसका जो हिरार्की है, द एडमिनिस्ट्रेटिव हिरार्की ऑफ टैक्स लॉ इज एज फॉलो। क्या है? पहले है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके बाद आता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। इसमें दो होता है डायरेक्ट टैक्स के लिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और सीबीडीटी, एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कस्टम, सीबीआईसी। सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं जो कि डायरेक्ट होते हैं। तो देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग नहीं है। यहाँ पे क्या है? पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू एवल डिडक्शन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर नॉट शोन इन रिटर्न, एग्जम्पशन क्लेम अंडर सेक्शन 1015 in respect of post office saving deposit and investment in 100% tax free government bond। तो सबसे पहले देखते हैं कि टैक्स प्लानिंग क्या है। टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है जब हम बेनिफिट लेते हैं लॉ के अकॉर्डिंग। यहाँ पे इट इज अ वे टू रिड्यूस टैक्स लाइबिलिटी बाय टेकिंग फुल एडवांटेजेस प्रोवाइडेड बाय द एक्ट थ्रू वेरियस एग्जम्पशन, डिडक्शन, रिबेट, रिलीफ। जब इसके थ्रू हम अपने टैक्स को कम करते हैं तो वो टैक्स प्लानिंग कहलाती है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी एलआईसी के थ्रू कम डिडक्शन मिल रहा है, यहाँ एग्जम्पशन है, और ये इन्वेस्टमेंट के थ्रू। बट ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शो नहीं करना, ये टैक्स अवॉइडेंस हो जाता है या टैक्स इवेजन में आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन टैक्स प्लानिंग, इवेजन और अवॉइडेंस से जरूर आता है। यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज एन एग्रीकल्चर इनकम एज पर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। एग्रीकल्चर इनकम कौन सा होगा? लास्ट ईयर भी यूजीसी नेट का एग्जाम में पूछा गया है और टैक्स प्लानिंग से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट जरूर अच्छे से करके जाइए। यहाँ पे देखिए क्या है, इनकम ऑन सेल ऑफ सिल्क cocoon obtained from assays growing mulberry leaves, income derived from sapling or seedling grown in nursery, income from fisheries and income from dairy farming। तो यहाँ पे पूछ रहे एग्रीकल्चर इनकम कौन सा है। एक बार देख लेते हैं हम। यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सीड्स, रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम सेल ऑफ replanted tree, interest on capital amount of partner received from a company or firm engaged in agriculture operation, income from growing creepers and flowers, rent received by individual or entity for agriculture land, profit received by partner from a company or firm engaged in agriculture produce or activity। कोई भी इनकम जहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड ही हर जगह दिया हुआ है। और कौन सा इनकम नहीं इंक्लूड होगा? यहाँ पे दिया है नॉन एग्रीकल्चर इनकम। इसी से क्वेश्चन आया था जून 2023 में। सैलरी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एनी बिजनेस, जो भी एग्रीकल्चर इनकम से, कोई भी बिजनेस का इनकम हो एग्रीकल्चर से और वो सैलरी दे रहा हो, तो वो सैलरी जो है वो एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगा। डिविडेंड, अगर कोई एग्रीकल्चर ऑपरेशन पे किसी को डिविडेंड दे रहा हो, ये भी नहीं आएगा। इनकम फ्रॉम फिशरीज, पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, बटर एंड चीज मेकिंग, ये सब एग्रीकल्चर नहीं है।
ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, ये भी नहीं है। इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय मनी लेंडर इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर, ये मनी लेंडर जो इंटरेस्ट लेते हैं अगर वो एग्रीकल्चर पर्पज से दिए हो अमाउंट, बट ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, अगर कोई स्टैंडिंग क्रॉप खरीद ले और उससे जो भी इनकम करे वो एग्रीकल्चर इनकम के अंदर नहीं आएगा। रॉयल्टी इनकम फ्रॉम माइंस, ये भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। रिम्यूनरेशन टू अ डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर फ्रॉम अ कंपनी इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर बिजनेस, जो भी रिम्यूनरेशन मिल रहा है किसे, डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर को, वो नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं अब क्वेश्चन क्या है, कौन सा एग्रीकल्चर इनकम होगा, तो इनकम ड्राइव फ्रॉम सैपलिंग और सीडिंग ग्रोन इन नर्सरी, ये एग्रीकल्चर इनकम होगा। नेक्स्ट देखते हैं, a college teacher receives fee from the University of Calcutta. The college is affiliated to Calcutta University. For checking answer sheet for examination, such receipt shall be taxable under head of, एक कॉलेज टीचर है, उसे कलकत्ता यूनिवर्सिटी से उसे सैलरी तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से मिलती होगी, और अगर वो कॉपी चेक कर रहा है और उस पर जो अमाउंट उसे मिलता है वो कौन से हेड में टैक्सेबल होगा, तो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन एंड एग्जम्प्टेड इनकम, तो एग्जम्प्टेड इनकम तो नहीं होगा। प्रोफेशनल, अगर वो प्रोफेसर है तो वो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, उसका जो फी होगा, जो भी उसे फी मिल रहा होगा वो उसमें आ जाएगा। सैलरी नहीं है यहाँ पे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इसके अलावा अगर वो कहीं और से इनकम अर्न कर रहा है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसका अगर फी पूछता तो ये हो जाएगा इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, बट ये अदर इनकम हो जाएगा। चेकिंग आंसर शीट, जरूरी ये हर मंथ मिले ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी ये इनकम उसका होगा, इसलिए ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा, ये रेगुलर इनकम नहीं है। नेक्स्ट, नोशनल इनकम इज चार्ज्ड ऑन फ्रॉम इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड कैपिटल गेन। तो नोशनल इनकम क्या होता है पहले जान लेते हैं। इनकम दैट इज नॉट रिसीव्ड ऑल्दो इट माइट बी डीम्ड टू बी प्रॉपर्ली चार्जेबल टू इनकम टैक्स, ऐसा इनकम जो रिसीव नहीं हुआ है बट उस पे टैक्स कैलकुलेट होगा। जैसे कि इफ एनी ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी अदर देन टू सेल्फ ऑक्यूपाइड, जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी रेंट लेते हैं, अगर उनके पास बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं तो वो दो जो बिल्डिंग है उसका वो सेल्फ ऑक्यूपाइड कर सकते हैं, बाकी पे उन्हें टैक्स देना होगा। तो यहाँ पे क्या है कि 2 के अलावा 1 वैकेंट अगर कोई रह गया है, अगर 10 है उसमें से 8 पे उनको टैक्स कैलकुलेट होगा, उसमें से अगर 2 वैकेंट रह गया तो उस पे भी टैक्स कैलकुलेट होगा, वही हो जाता है नोशनल रेंट। यहाँ पे दिया हुआ है द टैक्स पेयर स्टिल नीड टू पे टैक्स ऑन नोशनल रेंट। As per IT rule, any vacant property apart from the self-occupied ones is treated as deemed to be let out. इसे हम deemed to be let out मानेंगे for the purpose of taxation. वो कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये किसमें होगा नोशनल इनकम, ये हाउस प्रॉपर्टी, इसका आंसर हो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखते हैं, which of the following is not an investment based deduction under chapter 4A of income tax act, डिडक्शन जो कि इन्वेस्टमेंट बेस्ड नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, एटीसी, यहाँ पे एलआईसी, सुकन्या केयर, ये सब में जो भी इन्वेस्ट किया जाता है उसी से हमें डिडक्शन मिलता है। अगर ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डिडक्शन मिलेगा। यहाँ पे है हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह होता है, एटीडी। 80C में कंफ्यूजन है, ये डोनेशन होता है। यहाँ पे डोनेशन हम डोनेट करेंगे अमाउंट तो यहाँ पे हमें डिडक्शन मिलेगा, बिना ऐसा किए नहीं मिले। तो ये तीनों में ही हमें
कुछ अमाउंट लगाना होगा। और यहाँ 80U में ये सीवियर डिजीजेस के लिए है, जहाँ पे जो बीमारी अगर किसी को उसमें दिया हुआ है इस सेक्शन में कि कौन सी बीमारी और किस लेवल तक होनी चाहिए, तो यहाँ पे डिडक्शन मिलता है 1,25,000 और 75,000 यहाँ पे मेंशन किया गया है किसे मिलेगा और कितना मिलेगा। तो यहाँ पे कोई अमाउंट पहले से इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाएगा। यहाँ हम अमाउंट लगा नहीं रहे हैं, अगर खर्च हुआ तो डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, expenditure by employer on promotion of family planning among employees is allowable expenses under section 36(1)(9) under the head of profit and gain from the business and profession for the following SSC 36(1) सबसेक्शन 9 है। ये किसके लिए है? तो ये सिर्फ कंपनी के लिए है, ओनली फॉर कंपनी। देख लेते हैं इसके बारे में। दिस डिडक्शन इज अलाउड ओनली टू कंपनी एसएससी। एनी एक्सपेंडिचर बोनाफाइड incurred by company for the purpose of promoting family planning among its employees is allowable as a deduction in the year in which it is incurred. ये क्या है? यहाँ पे जब ये एक्सपेंडिचर किया जाएगा, ये कौन सा नेचर का होगा? ये कैपिटल नेचर का है। 1/5 जो है वो प्रीवियस ईयर में डिडक्ट किया जाएगा और बाकी जो बचेगा उसे 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 4 ईयर में उसे डिडक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, Which of the following expenditure is not allowed under head of profession profit and gain from business and profession? कौन सा एक्सपेंडिचर नहीं आएगा? तो litigation expenses in protecting the trade or business, Diwali expenses incurred in maintaining good relation with the employees, commission paid to selling agent, ये तीनों ही एक्सपेंडिचर इंक्लूड होगा। और ये जो एक्सपेंस ऑन अकाउंट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये नहीं आएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, unabsorbed depreciation can be carried forward for, ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, खासकर यूजीसी नेट के एग्जाम में ये जरूर पूछा गया है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आपको जरूर पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनडेफिनिट पीरियड। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आपको ऐसे ही क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते रहेंगे और इस पे टेस्ट सीरीज भी है यूजीसी नेट का, पेपर 2 का भी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जरूर प्रैक्टिस कीजिए। पेपर 1 का टेस्ट सीरीज 3 दिया हुआ है और भी बहुत सारा टेस्ट सीरीज हर वीक आपको मिलेगा, तो आप जरूर जाकर प्रैक्टिस कीजिए। और भी अगर क्वेश्चन चाहिए किसी सब्जेक्ट का तो आप कमेंट में जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू।